ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में 4.4 एक्सरसाइज खत्म कर दिया। ठीक है ना। अभी हम 4 पॉइंट एक्सरसाइज से पहले जो भी कॉन्सेप्ट है, 2-3 कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। उसके बाद फिर 4.5 एक्सरसाइज में जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये क्लास में 4.5 एक्सरसाइज चालू हो पाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सब देखेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ अच्छा कॉन्सेप्ट समझेंगे। कोई थ्योरम वगैरह है तो थ्योरम भी समझेंगे, थ्योरम का भी एग्जाम्पल ले लेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या है कॉन्सेप्ट 4.5 एक्सरसाइज से पहले। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में इनवर्स बाद में जाएंगे, पहले एडजॉइंट क्या होता है एक बार देखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हम डिटरमिनेंट्स में है, मैट्रिसेस में नहीं है, लेकिन फिर मैट्रिक्स बोल के आया है। क्या समझ में आ रहा? मतलब यही है कि मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट आता है, मैंने पहले बताया था। ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। ठीक है ना। हाँ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बिना कहानी, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के बिना कहानी चलता नहीं। डिटरमिनेंट्स में है अभी हम जो भी बोल रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट स्क्वायर मैट्रिक्स समझिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? 1/1 स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंगल 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4/4 भी है, लेकिन हम पढ़ाई नहीं करेंगे इसके बारे में क्योंकि हमारा लिमिटेशन है 3/3 तक। ठीक है, चलो अब एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी क्या हम पढ़ाई करेंगे, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना, चलो बाय डिफॉल्ट पहला एडवांस एडजॉइंट क्या होता है एक बार देखिए। एडजॉइंट ऑफ ये, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा, सिंबल क्या है, कोई है क्या, क्या है बोल के बोलते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम देखते हैं। ठीक है, चलो देखिए हम एक मैट्रिक्स ऐसा लिखते हैं। चलो एक मैट्रिक्स में ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स बोल रहा तो मैट्रिक्स के बारे में ही पढ़ना है ना। चलो मैट्रिक्स में ऐसा लिखता हूँ, ये इज इक्वल टू, देखिए ये 1 1 है, ये 1 2 है, और ये 1 3 है। 3/3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैंने। ये 2 1 है, ये 2 2 है, और ये 2 3 है। ये 3 1 है, ये 3 2 है, और ये 3 3 है। ठीक है ना। हाँ, ये क्या है? ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, मैंने ब्रैकेट भी ले लिया। ठीक है, चलो अभी देखिए कोफैक्टर्स कहाँ है हमको, डिटरमिनेंट्स में आया है कोफैक्टर्स। ठीक है, ले मैट्रिक्स में नहीं ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट तो एलिमेंट्स को कोफैक्टर बनाते हो आपने, तो कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट कोफैक्टर का सेम है। हम ऐसा करते हैं, पहले मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है ना, कोफैक्टर्स बना रहा हूं मैंने, देखो एक बार कैसा बना रहा हूं। ये 1 1 का कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल ये 1 1 होगा। चलो इसका कोफैक्टर क्या बनेगा आपको? ये 2 2, ये 3 3 बनेगा। ठीक है ना। हाँ, लेकिन हम ऐसा करते हैं, अभी कोफैक्टर ये नहीं करेंगे, इसका क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा लिखेंगे कोफैक्टर्स क्या है, ये कोफैक्टर्स ये 1 1 है। ठीक है। हाँ, और कोफैक्टर ये 1 2 है, और कोफैक्टर ये 1 3 है, एक्सेट्रा है। इसको क्या बोलते हैं हमने? कोफैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट भी मालूम है हमको, कोफैक्टर भी मालूम है। एलिमेंट स्मॉल ये 3 1 होगा, कोफैक्टर कैपिटल ये 3 1 हो जाएगा। चलो अभी हम देखते हैं एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है, चलो एडजॉइंट से पहले हम एक बार ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखा था हमने। ठीक है ना, मैं एक बार रफ यहाँ लिखता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को क्या सिंबल देते थे हमने? इधर देखिए क्या लिख रहा हूँ मैंने। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ये ट्रांसपोज ऐसा लिखते थे, ये डैश, नहीं तो ये पावर टी भी लिखते थे, लेकिन ये पावर टी थोड़ा कम इस्तेमाल किया हमने, ये डैश ज्यादा इस्तेमाल किया। ट्रांसपोज ये डैश इज इक्वल टू क्या लिखते थे हमने? देखिए अगर इसको लिखना है ये ट्रांसपोज, क्या लिखते थे हमने? ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, क्योंकि यहाँ का रो यहाँ कॉलम बन जाता है। ठीक है ना, फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, 2 1 2 2 2 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा, 3 1 3 2 3 3। ठीक है। हाँ, ये क्या है? ये ट्रांसपोज है। ठीक है। हाँ, ये मैट्रिक्स ये है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये, नहीं तो ये ट्रांसपोज, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलो ये दो तो हमको मालूम है, ट्रांसपोज भी ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मालूम है, ट्रांसपोज मालूम है, कोफैक्टर्स भी मालूम है। कोफैक्टर्स कभी मालूम पड़ा हमको? डिटरमिनेंट्स में आने के बाद मालूम पड़ा हमको, ये ध्यान जरूर रखिए। ठीक है ना,
और अभी ये कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स में, ठीक है, डिटरमिनेंट्स में फिर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स भी मालूम है। चलो अभी मैं एक लिखता हूं, वो देखिए वो क्या बोल सकते हैं आपने, ठीक है ना। चलो अभी देखो मैं ऐसा लिखता हूं, ये 11, ये 12, ये 13, ये 21, ये 22, ये 23, ये 31, ये 32, ये 33, ठीक है ना। हाँ मैट्रिक्स ही है ये, ठीक है, हाँ मैट्रिक्स ही है। इसको मैंने अभी नाम नहीं दिया, पहले आप देखिए ये क्या है, पहले समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए पहले। मैं आपका आंख का सामने मैंने 3 रख दिया। ये एक ऑर्डिनरी मैट्रिक्स है, ये 11, ये 12, ये 13, ये 11 से लेते हो, ये 33, ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, क्योंकि आप ऐसा ही नंबर लेते हो, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये नंबर तो ऐसा ही है, बदलना नहीं है नंबर, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस है, ठीक है। ट्रांसपोज देखिए, ट्रांसपोज में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ का रो क्या होगा, यहाँ कॉलम बनेगा, यहाँ का रो यहाँ कॉलम बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा, इनको बोलते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। लेकिन अभी ये देखिए एक बार, कोफैक्टर्स है, लेकिन कोफैक्टर क्या ऐसा हाँ रो में है क्या, यहाँ जैसा है क्या, नहीं है। देखिए यहाँ जैसा है, देखो ये 11, ये 12, ये 13, ये 11, ये 12, ये 13, ये 21, ये 22, ये 33, ये 21, ये 22, ये 23, 31, 32, 33, 31, 32, 33, मतलब क्या है ये, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ये मैट्रिक्स। चलो अभी देखिए मैं ऐसा बोलता हूं, इसको क्या बोलता हूं, इसको ऐसा लिखता हूं, देखिए क्या लिख रहा हूं, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अच्छा समझिए पहले इसको, कोफैक्टर्स मालूम है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स भी मालूम है, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है, देखिए ये ऑर्डिनरी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट, देखिए मैट्रिक्स में एलिमेंट्स रहता है, बस ये हमको मालूम है, ठीक है ना। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स में पूरा कोफैक्टर्स ही रहता है, एलिमेंट्स नहीं रहता, ठीक है ना। मतलब एलिमेंट को कोफैक्टर बनाने के बाद अगर आपने लिखते हो पूरा, इनको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स को फिर अगर ट्रांसपोज करते हो तो ये आएगा, ठीक है ना। हाँ अभी हम आते हैं फाइनल कॉन्सेप्ट में। आपका अर्जेंट जो है यही है, ये डी जे, ये अभी तक हम बोल रहे हैं ना अर्जेंट अर्जेंट, इसका सिंबल भी देखिए, ये डी जे ये लिखना है, स्मॉल ये डी जे और कैपिटल ये डी जे, ये सब हम मैट्रिक्स ही पढ़ रहे हैं, अभी भी मैट्रिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ बल्कि कोफैक्टर डिटरमिनेंट में आता है, फिर भी हम वो मैट्रिक्स में ही डाल दें, देखिए ये सब जो कोफैक्टर्स है मैट्रिक्स में डाल दिया हमने। मतलब डेफिनेशन अगर एडजॉइंट क्या होता है बोल के कोई पूछेगा तो क्या बोलते हैं आपने, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। पहले कोफैक्टर्स निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने के बाद फिर आपने ट्रांसपोज्ड वे में अपने लिखना है, क्योंकि कोफैक्टर देखिए ये 1 2 का कोफैक्टर कहाँ एक्चुअली बिलोंग करता है, यहाँ बिलोंग करता है, लेकिन आप इधर ले आया इसको तो ट्रांसपोज हो गया है ना। हाँ तो एडजॉइंट को क्या बोल सकते हैं आपने, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बोल के बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ अभी देखिए मैं आपको एक 3x3 में जनरलाइज्ड वे में मैंने एडजॉइंट ये दिखाया। अभी मैं ऐसा करता हूं, अभी आपको समझ में आया है ना, पहले कोफैक्टर्स पता करना, उसके बाद उसका हमने ट्रांसपोज करना, अगर ट्रांसपोज करके कोफैक्टर्स लिख दिया तो वो एडजॉइंट हो जाएगा, एडजॉइंट एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट जरूरी है, एडजॉइंट समझ में नहीं आया तो फिर इनवर्स समझ में नहीं आएगा आपको। हाँ लेकिन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ही है, डिटरमिनेंट्स नहीं है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें थोड़ा डिटरमिनेंट्स का लिंक है, इसलिए हम डिटरमिनेंट्स में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरा रब करके मैंने, अब ये जनरलाइज्ड है ना, मैंने कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, नंबर्स लेने के बाद देखेंगे एडजॉइंट कैसा आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, आपको कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट देख लो एक बार, ठीक है ना, पास करके नोट ले लो, हम फिर दोबारा एक एग्जांपल ले लें। लेट ये इज इक्वल टू, हम ऐसा लेते हैं 2 लेते हैं, 0 लेते हैं, -3 लेते हैं, 1 लेते हैं और -2 लेते हैं
और फिर वो -1 लेते हैं, और यहाँ एक 0 लेते हैं, फिर क्या लेते हैं हमने 1 लेते हैं, और यहाँ -4 लेते हैं। माइनस शायद ज़्यादा हो गया, चलो इसको +4 ही ले लेता हूँ। ये एक हमको मैट्रिक्स है, ठीक है ना। चलो ट्रांसपोज कैसा पता करना हमको मालूम है। पहले इसको सब ट्रांसपोज पता करेंगे। ट्रांसपोज पता करके A11 A12 A13 सब लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना। हाँ अब देखो, लिखने का टाइम थोड़ा होशियार दिखाइए, क्योंकि आप अर्जेंट पता करना है तो अर्जेंट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स लिखना है। तो आप ऐसा करो, हॉरिजॉन्टली पहले A11 A12 A13 ऐसा लिखो, उसके बाद फिर नीचे 3 लिखो, फिर उसके बाद नीचे 3 लिखो। किस लिए मैं बोलने का, ऐसा लिखने के बाद अर्जेंट लिखने के टाइम में क्या करना है, ये रो जो है ना यहाँ कॉलम में लिख दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिख दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम में लिख दो, वही अर्जेंट बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ। अभी देखिए ये तो कैपिटल ए मैट्रिक्स है, मैं कैपिटल A11 अगर लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये कोफैक्टर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसके लिए फिर और कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो A11 कैसा पता करेंगे हमने, -8 +1। किस लिए +1 हुआ, देखिए -8 4 × 2 8, लेकिन माइनस है, -8 माइनस ऑफ -1 +1, ठीक है ना। ये इसका वैल्यू क्या आएगा, -7 आएगा, ठीक है ना, A11 का। चलो लेकिन अभी जगह नहीं है तो फिर हम नीचे ही लिखना पड़ेगा। चलो हम लिखते हैं A12 = देखिए A12 ये है, ठीक है ना। हाँ देखो A11 को क्या है, ये A11 यहाँ प्लस होता है, ये ध्यान में रख लीजिए। A12 क्या होता है, माइनस होता है। तो आपने इसको है ना बाहरी प्लस लिखो, क्योंकि आपको समझ में है ना कॉन्सेप्ट। माइनस बाहर ऑलरेडी लिख चुका हूं मैंने, ठीक है ना, क्योंकि A12 आपको माइनस देगा, वो माइनस देगा, ठीक है, माइनस देगा। देखिए ये बंद होने के बाद देखिए 4 0 -0, दैट मीन 4 - 0 0 होगा, लेकिन माइनस है तो -4, ठीक है ना। हाँ ये बहुत जरूरी है। A13 में आ जाओ, A13 क्या होगा, प्लस होगा, पहले प्लस लिखो, ठीक है, ठीक है ना। हाँ पहले प्लस लिखो, क्यों अभी यहाँ माइनस नहीं लिख रहे हैं, फिर दोबारा माइनस लिख दिया तो फिर आपको आसान से समझ में आता था, लेकिन माइनस नहीं लिख रहे, डायरेक्ट कोफैक्टर्स लिख रहे हैं। चलो A11, क्योंकि आप देखिए टाइम बचाने के लिए प्रैक्टिस, ठीक है। वो माइनस पता करने के लिए अगर बोलता है तो माइनस पहले पता करना, यहाँ माइनस पता करने के लिए कोई जरूरत नहीं। A13 देखिए, A13 देखिए, A13 क्या है, प्लस है। चलो 1 -0, तो फिर आपको क्या होगा, ये +1 होगा, वो ऐसा ही लिखो, ठीक है ना। ये हो गया आपका A11 A12 A13 कोफैक्टर्स। चलो अभी मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से ऐसा लिखता हूँ, ठीक है ना। बाकी का A21 देखो A21 क्या आएगा, 2 + 1 क्या है, ये नेगेटिव है, क्योंकि -1 पावर 3 -1 नेगेटिव होगा। पहले नेगेटिव लिखो, उसके बाद फिर A21 देखो, ये बंद होने के बाद 0 -3, देखिए ये 0 है, -3 +3 है, अंदर का तो +3 लेकिन बाहर माइनस है, तो फिर -3, ठीक है ना। हाँ फिर ये 22 आ जाओ, ये 22 मतलब क्या है, ये प्लस होगा, पहले प्लस लिखो। देखो ये सेंटर में है 8 0, तो +8, ठीक है ना। हाँ चलो और ये 33 ये 23 सॉरी ये 23 भी माइनस आएगा, माइनस लिखो पहले, ठीक है ना। सेकंड रो थर्ड कॉलम बंद कर दो, 2 0, तो 2 0 2 होगा, लेकिन माइनस है, -2, ठीक है। हाँ ये हो गया। चलो अभी आ जाओ 31 का, ये 31 देखिए 3 + 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव लिखो, लेकिन ये 31 बंद करने के बाद 0 -6, ये करेक्ट है क्या, 0 है, माइनस ऑफ ये -2 × -3 6 होगा, लेकिन -6 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, -6 होगा, ठीक है। हाँ ओके चलो ये 32 ले लो, ये 32 माइनस है, चलो पहले माइनस लिखो, 3 + 2 5 है ना। हाँ देखो ये वाला, देखो -2 + 3 है ना। हाँ -3 + 3, देखो 3 - 2 क्या होगा, 1 होगा, लेकिन -1 है, तो -1, ये 33 लिखो,
ठीक है, ये 3 3 मतलब प्लस है ये। चलो -4 -0, तो -4 है बाहर, प्लस है तो फिर -4 आएगा। अभी आपका पास कोफैक्टर्स है पूरा, माइनस के बिना हमने लिख दिया, हमने उसका सिंबल भी टेक केयर कर लिया, ठीक है ना। हाँ, अभी अर्जेंट, अभी देखो मैंने अर्जेंट लिख रहा हूं इसका, ठीक है। अच्छा ऑब्जर्व करो कैसा लिख रहा हूं, अर्जेंट। अर्जेंट ये इज इक्वल टू, ठीक है, देखो ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, क्योंकि फर्स्ट रो जो है ना, फर्स्ट कॉलम बनेगा, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3, ठीक है ना। हाँ, ये आना है आपको। चलो अभी मैं लिख रहा हूं, देखो दैट इज इक्वल टू, चलो लिखो, ये 1 1 कितना है, -7, -7 -4 1, और सीधा से सीधा वर्टिकली लिखो, जो हॉरिजॉन्टली लिया हो, -3 है, 8 है, -2 है, ठीक है। उसके बाद -6 है, -1 है, -4 है। हाँ देखिए, देखिए मैट्रिक्स ये है, एडजॉइंट ये है, देखिए दोनों में आपको फर्क है, देखिए पूरा बदल गया है ना। देखो ये मैट्रिक्स है, ये एडजॉइंट है, मैट्रिक्स ये एडजॉइंट ये, मैट्रिक्स ये एडजॉइंट ये, देखिए दोनों में। दूसरा बात है, अभी हम बार बार बोल रहे हैं, हम डिटरमिनेंट्स में है मैट्रिक्स से, मतलब डिटरमिनेंट्स में पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, या 1 1 होगा, या 2 2 होगा, या 3 3 होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, ये पहले ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। हाँ, ये वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। और जो एडजॉइंट जो है ना ऑर्डर, यहाँ वही ऑर्डर आएगा, है ना। देखिए 3 by 3 से फिर 3 by 3 आया है, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट अच्छा समझिए पहले आपने, ठीक है ना। हाँ, एडजॉइंट करने के टाइम में इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जो 3 by 3 डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स को एडजॉइंट बनाया, तो 3 by 3 का ही आपको एडजॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, मैट्रिक्स मिलेगा। और एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स है, ये एडजॉइंट बनने के बाद डिटरमिनेंट नहीं बनेगा, वो एडजॉइंट भी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। हाँ, ये आप कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रख लेना। देखो कोई भी एक भी मैच नहीं हुआ, देखिए यहाँ 4 रहा तो -4 आया है, कोई भी एक भी मैच नहीं हुआ। हाँ, ये एक 1 एक आया है, बस बाकी सब आपको चेंज हो गया है वैल्यूज पूरा, ठीक है ना। अभी ये समझ में आया आपको, अर्जेंट समझ में आया। हाँ, ये समझ में आया तो एक थ्योरम है, ये थ्योरम का प्रूफ नहीं लेंगे लेकिन वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। चलो वो वेरिफिकेशन करने के टाइम में हम चलो डिटरमिनेंट भी पता करना है 3 by 3 का। अभी देखिए, हाँ एक बात भूल गया मैंने, अभी हमने थ्योरम जाने के पहले ये 3 by 3 का एडजॉइंट है, 2 by 2 का एडजॉइंट क्या होता है एक बार देखेंगे। देखिए 3 by 3 का एडजॉइंट आपको समझ में आएगा, एडजॉइंट इज इक्वल टू ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। देखिए कोफैक्टर्स ट्रांसपोज हुआ है यहाँ, ठीक है ना। पहले कोफैक्टर्स बनाना है, उसको मैट्रिक्स रूप में लगाना है, फिर उसको ट्रांसपोज करना है। इतना करने के बाद आपको सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज कॉल्ड एडजॉइंट। ओके, हाँ हम अभी ऐसा करते हैं, 3 by 3 का हुआ है, फिर वापस पीछे 2 by 2 का जाएंगे। 2 by 2 थोड़ा आसान है, मैं उसको समझाता हूँ, उसके बाद थ्योरम में जाएंगे। चलो ये एक जनरलाइज्ड वे में ले लेता हूं मैंने। देखिए यहाँ ये इज इक्वल टू, देखो मैं क्या ले रहा हूं, ये इज इक्वल टू, मैं सीधा से सीधा ये भी सीढ़ी लेता हूं, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। हाँ, अभी मैं यहाँ 4 आपका इसका कोफैक्टर्स लिखता हूँ, क्योंकि आपको एडजॉइंट मतलब कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करके लिखना है। पहले कोफैक्टर्स पता करना है ना, पहले कोफैक्टर्स पता कर रहा हूँ। देखिए क्या पता कर रहा हूँ, ये 1 1 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है ना, है ना। हाँ पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव लिखता हूं, लिख के देखिए 2 by 2 में आपको मालूम है कोफैक्टर्स के लिए आपको फिर कोई कैलकुलेशन करने का नहीं जरूरत। ये 1 1 मतलब डी है, चलो डी प्लस डी, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्या है, ये 1 2 दैट इज इक्वल टू, पहले माइनस लिखना है क्योंकि ये 1 2 माइनस, देखो ये बंद करने के बाद क्या होगा, सी होगा, मतलब -c, ठीक है। ये -c कैसा है मालूम है ना, सी रहा तो भी, क्योंकि देखिए
ये 1 1 मतलब -1 होल पावर 1 + 1, इसलिए यहाँ पास आता है। लेकिन यदि यहाँ -1 होल पावर 1 + 2 तो इसलिए माइनस आता है। ठीक है, ये आपको मालूम है। मैं पिछले क्लास अगर नहीं देखा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो ये हो गया वो, ये 2 1 ले लो, ये 2 1 भी देखिए 2 + 1 क्या होगा, माइनस होगा। और ये 2 1 मतलब आपको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बंद कर दिया तो बी आएगा, -b। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ये 2 2 ले लो, ये 2 2 मतलब प्लस है तो प्लस ले लो। और इसका ऑपोजिट क्या है, ये अगर बंद कर दिया तो डी ये दिखेगा, ये है। चलो हो गया है। अब क्या लिखेंगे हम इसका ट्रांसपोज अर्जेंट, अर्जेंट बोलो तो क्या है, देखिए अर्जेंट ये इज इक्वल टू, ओके चलो अभी देखो ये जो हॉरिजॉन्टल जो है ना, ये 1 1 ये 1 2 वर्टिकल आना है, मतलब +d आएगा, -c आएगा, -b आएगा, ये आएगा। ठीक है, हाँ समझ में आया। ये 1 1 ये 1 2 ये 2 1 ये 2 2, क्योंकि सेकंड रो जाके सेकंड कॉलम बनेगा। ठीक है ना, ये अभी समझ में आया है आपको। चलो ये एक लॉजिक है इसमें, देखिए आप दोनों ऑब्जर्व कीजिए, आपको एक लॉजिक दिखना है। मतलब 2/2 के लिए ये कोफैक्टर्स डालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं एक बार ऑब्जर्व करो। हाँ देखिए ये डी जो है ना, ये डी रिवर्स करो, डीए करो, ये डी पोजीशंस डीए करो। देखिए सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए ये बी सी डी स्टैंडर्ड है, ये बी सी डी स्टैंडर्ड है। तो ये और डी को रिवर्स करो, बी और सी को खाली माइनस सिंबल लगा दो, बी और सी को माइनस सिंबल लगा दो। ठीक है ना, समझ में आया आपको। हाँ ये और डी को रिवर्स करो, बी और सी को माइनस सिंबल लगा लो, बस वही आपको एडजॉइंट बनेगा। और ये कोफैक्टर्स बनने की जरूरत नहीं, 2/2 के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। 3/3 का देखिए दोनों में सेम है। देखिए कोफैक्टर्स बना के भी बना सकते हो, लेकिन 2/2 जब आता है तो कोफैक्टर्स बनाने के बिना सीधा लिख दिया तो आपको टाइम बचेगा। ठीक है ना, देखो एक एग्जांपल मैंने एक देता हूं। देखिए यहां देखिए लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। ठीक है, और इसमें एक को माइनस भी डाल दिया मैंने, क्योंकि हमको आसान से समझ में आना है ना। नहीं तो ऐसा करता हूँ, माइनस इसको नहीं इसको डाल देता हूँ, -3 को डाल देता हूँ यहाँ। ठीक है ना, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, हाँ इसको एडजॉइंट ये क्या बोलेंगे हमने, एडजॉइंट ये इज इक्वल टू, ये दो रिवर्स करना है, मतलब यहाँ 4 आता है, यहाँ 1 आता है, लेकिन यहाँ -2 आता है, यहाँ -3 प्लस आता है। ये इसका एडजॉइंट ये समझ में आया। कैसा लिखा मैंने, सीधा सा सीधा लिख दिया, 1 को इधर डाला, 4 को उधर डाला, ये डी को रिवर्स करो, बी सी को माइनस सिंबल डालो, 2 को माइनस डाल दिया, 3 को ऑलरेडी माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा वो, बस और कुछ नहीं। आप इसको फिर कोफैक्टर बना दो, बना के लिख दिया तो यही आएगा आंसर। समझा, विथ एग्जाम्पल मैंने कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। ठीक है, हाँ अगर ये दो समझ में आया है, हम एक थीरम है उसका प्रूफ नहीं लेंगे लेकिन वेरिफिकेशन लेंगे, उसमें जाएंगे, वो थीरम में जाएंगे। ठीक है, वो थीरम में चलते हैं हमने। ठीक है, ये इंटू एडजॉइंट ये इज इक्वल टू adjoint ये इंटू ये, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ये आई, डिटर्मिनेंट ये आई। ये एक थ्योरम है, इसका प्रूफ नहीं लेंगे लेकिन वेरिफिकेशन ले लेंगे हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपको फिर इनवर्स आएगा। पहले समझिए, देखिए ये मैं जब भी बोलना आपको adjoint क्या होता है मालूम पड़ने के बाद। इसमें क्या नहीं मालूम है आपको, बोलिए। ये मालूम है मैट्रिक्स, adjoint ये मालूम है, ये भी मैट्रिक्स है, लेकिन उसका मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज्ड कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स adjoint ये। ठीक है ना, हाँ ये भी adjoint ये। ठीक है, दोनों मतलब ये भी इक्वल टू बी ए जैसा आया है, हाँ जैसा रहा तो आपको इनवर्स मिलेगा। यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट ये आई। हाँ अभी आपको एक डाउट आया होगा, क्या सर ये इसमें डिटरमिनेंट कैसा आया मैट्रिक्स में। आप अच्छा सा ऑब्जर्व करिए, डिटरमिनेंट जब है ना वो फाइनल वैल्यू एक आता है, वो फिर आई से मल्टीप्लाई हो रहा है। आई क्या होता है, अगर 2 ऑर्डर रहेगा तो 1 0 0 1 रहेगा, थर्ड ऑर्डर रहेगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रहेगा। तो फिर इसको ये मैट्रिक्स को आप डिटरमिनेंट मतलब कोई एक वैल्यू होता है, वो
फाइनल डिटरमिनेंट है ना, तो डिटरमिनेंट नहीं लिखेंगे, उसका वैल्यू ही लिखेंगे। वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, अगर ऐसा रहा तो -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2। मुझे ये बता दीजिए ये मैट्रिक्स है कि नहीं, मैट्रिक्स ही है, मतलब यहाँ भी मैट्रिक्स है, यहाँ भी मैट्रिक्स है, यहाँ भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, फाइनल मैट्रिक्स है, यहाँ एक ही मैट्रिक्स आएगा क्योंकि ये वैल्यूज आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्केलर जैसा डिटरमिनेंट यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, समझ में आया? मतलब बोलने के लिए डिटरमिनेंट है यहाँ, लेकिन ये डिटरमिनेंट एक वैल्यू होके स्केलर बनेगा यहाँ, स्केलर से अपने आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझा? हाँ, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलो, यदि मैट्रिक्स रहेगा तो फिर ये इंटू आई क्या होगा, यही रहेगा। हाँ, वो ध्यान में रख लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई दूसरा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हो तो वो मैट्रिक्स आएगा आंसर, ठीक है, बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा। डिटरमिनेंट मतलब ये कोई एक स्केलर हो गया फाइनली, हो या -2 हो +2 हो, कोई भी एक वैल्यू आएगा, वो डिटरमिनेंट का वैल्यू, फाइनल वैल्यू, वो वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो वो ऐसा बनेगा। ये ध्यान में रख लीजिए। आपको अभी सब मालूम है ना, इसमें ये मालूम है, एडजॉइंट मालूम है, डिटरमिनेंट मालूम है, आई मालूम है, ठीक है ना। हाँ, इसका एक वेरिफिकेशन ले लेंगे हम, कोई एक एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, रैंडमली लेंगे हमने, रैंडमली, ठीक है, कोई एक एग्जांपल रैंडमली ले लेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलो, मैं रैंडमली एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो क्या ले रहा हूँ, लेट बोल के ये के वैल्यू ऐसा लेंगे हमने, 1 है और 0 है, -3 है, 2 है, -1 है, 5 है, ठीक है ना। और लिखिए यहाँ 2 लिखिए, -2 लिखिए, फिर यहाँ 0 लिखिए, नहीं तो 0 यहाँ लिखता हूँ इस बार, और यहाँ +3 लिखता हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, ये 3/3 है, इसलिए आपने एडजॉइंट आसान से नहीं पता कर सकते हैं। 2/2 लिया तो आसान से समझ में आएगा आपको, लेकिन मैंने बड़ा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। 2/2 लिया तो तुरंत आ जाएगा इसका आंसर। 2/2 ले लें क्या, 2/2 लेके प्रूव करेंगे। हाँ, अभी 2/2 ले लेंगे, कैसा भी एक्सरसाइज में आपको 3/3 आएगा, करेक्ट है वही, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट समझना भी, ठीक है। चलो, मैं बदल रहा हूँ इसका नंबर, ठीक है ना, 1 2 -3 4, एक माइनस लगाया मैंने, ठीक है। चलो, ये है आपका मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट ये क्या होगा, एडजॉइंट ये करने के लिए आपको, सॉरी, एडजॉइंट ये करने के लिए फिर कोफैक्टर्स पता करने का कोई जरूरत नहीं, सीधा सा सीधा ये डी रिवर्स करो, ये डी रिवर्स किया तो क्या होगा, 4 और 1 होगा, ठीक है ना, ये 2, और इसको माइनस डालो, माइनस डाल दिया तो ऑलरेडी माइनस है तो प्लस होगा, और इसको -2 होगा, ठीक है। हाँ, अब ये समझ में आया आपको, ये एडजॉइंट ये, अब ये हम करेंगे, ठीक है ना। हाँ, चलो करो, ये से एडजॉइंट ये को मल्टीप्लाई करो, ये एडजॉइंट ये इज इक्वल टू 1 -3 2 4 इंटू 4 3 -2 1, ठीक है ना। हाँ, चलो देखिए, ये इंटू एडजॉइंट ये करेंगे। पहले देखिए मैंने क्या लिखा हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तो हमको मालूम है प्रोसीजर वो, ठीक है ना। अभी चलो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलो अभी मैं कर रहा हूँ, देखिए एक बार, 1 × 4 4 है, +6 है, ठीक है ना। हाँ, फिर 3 है, -3 है, फिर 8 है, -8 है, फिर 6 है, +4 है, ठीक है। हाँ, चलो इसका वैल्यू लिखो, क्या आएगा, ये इंटू एडजॉइंट ये एडजॉइंट ये इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख रहा हूं, देखिए 10 है, 0 है, 0 है और 10 है, ठीक है, ये हो गया। हाँ, देखिए एक साइड में होगा इसका वैल्यू, लेकिन एडजॉइंट ये इंटू ये भी लिखेंगे एक बार, एडजॉइंट ये इंटू ये इज इक्वल टू, चलो
अर्जेंट ये इंटू ये, अर्जेंट ये क्या है, 4 है, 3 है, -2 है, 1 है, ठीक है। हाँ इंटू ये क्या है, 1 - 3 2 4, ठीक है। ओके चलो अभी देखो, इसका भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स का। चलो 4 + 6 -12 + 12 -2 + 2 6 + 4, ठीक है। चलो इसका वैल्यू ले लो, क्या आएगा, 10 है, 0 है, 0 है, 10 है। समझ में आया, मतलब देखिए अर्जेंट ये इंटू अर्जेंट ये दोनों का वैल्यू सेम आया है, लेकिन अभी पूरा नहीं, पूरा हुआ नहीं अभी हमारा थ्योरम प्रूव करने के लिए। ये इंटू अर्जेंट ये दोनों इक्वल आ गया है, लेकिन अभी डेल्टा डिटरमिनेंट ये इंटू आई भी प्रूव करना है। चलो पहले डिटरमिनेंट पता करो, डिटरमिनेंट द कामा डिटरमिनेंट ये इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट ये 2/2 का आसान है, ए डी माइनस बी सी, ए डी क्या है 4 है, बी सी क्या है -6 + 6 है, 10 आएगा, ठीक है ना। हाँ चलो तो डिटरमिनेंट 10 आया है, तो फिर क्या डिटरमिनेंट इंटू ये इंटू आई इज इक्वल टू 10 इंटू आई क्या है 1001। देखिए आई जो है ना ये स्विचेस पे बिट डिपेंडेंट है, यहाँ 2/2 का काम बात हो रहा था, 2/2 लेना है यहाँ, ठीक है। चलो क्या मल्टीप्लाई किया तो 10 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 10 होगा, ये करेक्ट है क्या, ओके 10 है, ये करेक्ट है क्या, देखिए 10 0 0 0 10 0 0 10 10 0 0 10 10 0 0 10, मतलब पूरा हम ये वेरीफाई कर लिया बोल के बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनवर्स समझने के लिए ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये लिख लीजिए, पास करके नोट्स ले लीजिए इसका। नेक्स्ट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंगुलरिटी ऑफ मैट्रिक्स, सिंगुलरिटी ऑफ मैट्रिक्स, सिंगुलरिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। हाँ देखिए सिंगुलरिटी ऑफ मैट्रिक्स बोल रहे हैं हमने यहाँ, हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। चलो लेकिन सिंगुलरिटी ऑफ मैट्रिक्स देखिए हमको मालूम है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से ही आता है, ठीक है ना। हाँ सिंगुलरिटी ऑफ मैट्रिक्स का ये है, अगर कोई डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 होता है उनको सिंगुलर मैट्रिक्स बोल के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 देन ये इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या समझ में आया, कोई एक मैट्रिक्स है, अगर वो मैट्रिक्स का वैल्यू फाइनली 0 आता है, डिटरमिनेंट ये मैट्रिक्स है, लेकिन डिटरमिनेंट उसका डिटरमिनेंट अगर 0 आता है, देखिए डिटरमिनेंट एक ऑपरेशन है, मैट्रिक्स ऑपरेशन नहीं है, मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्रे ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है ना। हाँ लेकिन जब वो उसको डिटरमिनेंट बदल दे तो एवेल्युएट करना पड़ता है, एवेल्युएट करने के बाद एक ही वैल्यू आएगा, वो वैल्यू अगर 0 होता है तो वो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स सिंगुलर है प्रूव करने के लिए डिटरमिनेंट करना पड़ता है, मतलब देखिए डिटरमिनेंट अलग है, मैट्रिक्स अलग है। मैट्रिक्स बोलता है मैं सिंगुलर हूं, तो फिर आप क्या करना है उसको डिटरमिनेंट में बदलना, डिटरमिनेंट में बदलने के बाद अगर वो 0 आता है तो आप फिर जाके वापस जाके फिर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंगुलर डिटरमिनेंट नहीं बोलेंगे। ये ध्यान में रख लीजिए, थोड़ा यहाँ मिक्स हो गया है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स, इसलिए मैं बोलने का, ठीक है ना। एग्जाम्पल है क्या, बिल्कुल है, एग्जाम्पल क्यों नहीं, देखिए इफ ए इज इक्वल टू 2 4 है 1 8 है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या, बिल्कुल सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए 2 × 4 डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका, डिटरमिनेंट देखिए इसका डिटरमिनेंट ये इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे पहले इसको 2 8 1 4 ऐसा लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे इसको 2 × 4 -8 × 1 करेंगे, ठीक है ना। 2 × 4 8 है, 8 × 1 8 है, दैट इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो गया,
सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और एक एग्जांपल क्या है, और एक एग्जांपल देखिए 1 2 3 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी डाल के देखो, वो भी जीरो आएगा। हमने शायद पहले किया था हमने ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3/3 में हाँ, वो करके देखिए डिटरमिनेंट उसको बना दीजिए, वो भी जीरो आएगा। पिछले क्लास में शायद किया हमने, वो जीरो आया है फाइनली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो मुझे याद है। अभी 3/3 करने की जरूरत नहीं, जब एग्जाम्पल्स में आता है तो एक्सरसाइज में आता है तो करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहले आपको समझ में आया है क्या? सिंगुलरिटी ऑफ मैट्रिक्स में सिंगुलर मैट्रिक्स को किसको बोलते हैं? इफ डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज जीरो, इक्वल टू जीरो, इज जीरो मतलब इक्वल टू जीरो, देन दैट मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके चलो, अगर डिटरमिनेंट ये जीरो नहीं हुआ तो डिटरमिनेंट जीरो नहीं हुआ है कोई मैट्रिक्स का, तो आप क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, समझ में आया? अगर डिटरमिनेंट जीरो होता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं जीरो हुआ तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलना दिखाना आसान है, क्योंकि 2 4 में आप कोई एक बदल दो, यहाँ 2 4 ऐसा ही रहो, यहाँ 7 रखो, सीधी सी बात है। डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका? 8 - 7 दैट इज इक्वल टू 1। इक्वल टू जीरो नहीं होना, और कुछ भी वैल्यू होने दीजिए, माइनस आने दो, प्लस आने दो, कुछ भी होने दीजिए। यहाँ 8 के बिना आप 9 भी लिखो तो 8 - 9 -1 आएगा, फिर भी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कोई डिटरमिनेंट अगर जीरो होता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर कोई डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है सर, इससे क्या हमको मतलब है बोल के बोलते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इनवर्टेबल बोल के हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था। इनवर्टेबल, विच वन इज इनवर्टेबल बोल के। हाँ, इनवर्टेबल नहीं हुआ तो क्या होता था, एलिमिनेशन मेथड में ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन में हमको ज्यादा जीरो आता है, 1 आने की जगह जीरो आता है तो देर इज नो इनवर्स बोल के लिखते थे। दिस मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टेबल मैट्रिक्स बोल के। इनवर्टेबल का कंडीशन भी था स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए बोल के। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है सब पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिफॉल्ट डिटरमिनेंट्स में मैट्रिक्स के बारे में फिर दोबारा हम डिस्कस कर रहे थे, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, सीधी सी बात है। इनवर्टेबल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है, द मैट्रिक्स शुड नॉट बी सिंगुलर। समझा? सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो नो इनवर्स। हाँ, इनवर्टेबल मीन्स इनवर्टेबल, नॉन सिंगुलर, मतलब इसको इनवर्स है लेकिन इसको इनवर्स नहीं है। समझ में आया? हाँ, इसको इनवर्स मिलेगा लेकिन इसको इनवर्स नहीं मिलेगा। इसको किस लिए मिलेगा इनवर्स? क्योंकि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर रहा तो इनवर्स मिलेगा, सिंगुलर रहेगा तो इनवर्स नहीं मिलेगा। अब हम इनवर्स पता करने के टाइम में देयर इज नो इनवर्स बोल के 2-3 क्वेश्चंस आया था, वो आप चेक करो उसका, आप डिटरमिनेंट डालो उसका। उस टाइम में मैट्रिसेस में था, उसका डिटरमिनेंट पता करो, उसका जीरो आएगा डिटरमिनेंट। ठीक है हाँ, अगर डिटरमिनेंट जीरो आता है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टेबल, हम ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, इनवर्टेबल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉट इनवर्टेबल सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना अभी आपको? ठीक है हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका आंख का सामने है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो पहले ये नोट कर लो, हम दूसरा कंसेप्ट में जाते हैं। वो थ्योरम क्या बोलता है, इधर देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। दूसरा थ्योरम, इफ ए एंड बी आर non-singular matrices, non-singular matrices AB and BA are also non-singular matrices. ओके हाँ, देखिए प्रोवाइडेड सेम आर्डर। हाँ, मैं समझाता हूं आपको, ये सेम आर्डर वाला आपको ये थोड़ा ब्रैकेट में लगाओ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैं ये क्या कहता हूं, आपके पास एक मैट्रिक्स ये है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स है, ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स है।
लेकिन ये क्या है, ये 2/2 है और ये भी 2/2 है, लेकिन आपने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने के बाद क्या आएगा, 2/2 ही आएगा ना, 2/2 से किया तो, ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी आपको सिंगुलर आएगा मैट्रिक्स, मतलब प्रोडक्ट करने के बाद दो सिंगुलर, एक सिंगुलर मैट्रिक्स और एक सिंगुलर मैट्रिक्स के बीच में अगर प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन, जो प्रोडक्ट होने के बाद जो ओरिजिनल मैट्रिक्स, जो तीसरा मैट्रिक्स आता है वो भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये कभी इस्तेमाल होगा कहीं एक जगह, कोई टिपिकल क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा, नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दे देगा, IIT JEE में, नहीं तो एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ, इफ A and B are two matrices of same order and singular matrices, then product of AB और BA are also singular matrices। देखिए AB is equal to BA बोल के नहीं बोल रहे यहाँ कहाँ भी, AB और BA दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स आएंगे, ये कॉन्सेप्ट है, ये समझना आपने, ठीक है ना। हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स है ये, तो इसके लिए कोई प्रूफ भी देने का जरूरत नहीं, ये बहुत आसान वाला ये है सिस्टम है, ठीक है ना। चलो ये समझ में आया आपको अभी। हाँ, ये समझ में आया तो फिर हम इनवर्स में जाएंगे, ठीक है ना। चलो इनवर्स में चले। इनवर्स एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, इनवर्स कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे इनवर्स का 3/3, उसके बाद ये क्लास यहाँ ये आज के लिए बंद कर देंगे, ठीक है। चलो, और एक थ्योरम है, एक लास्ट थ्योरम, उसके बाद इनवर्स जाएंगे। देखिए वो थ्योरम क्या बोलता है, देखिए और एक थ्योरम है वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। समझ में आया ये। हाँ, इसका प्रूफ है ना हमने, या वेरिफिकेशन 2/2 से करेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। क्या है ये, देखिए पहले अपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिटरमिनेंट्स बनाएंगे, वो LHS लिखेंगे, और वो मैट्रिक्स का अलग अलग डिटरमिनेंट बनाएंगे और वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आता है वो सेम वैल्यू हो जाएगा बोल के बोल रहा है। ये एक बार चेक करेंगे, कोई एक वैल्यू लेके चेक करेंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये क्या है, ये थ्योरम कभी एप्लीकेबल होगा, ए एंड बी दोनों सेम ऑर्डर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा नहीं लेकिन बोल रहा हूं मैं आपको। देखिए सीधी सी बात है, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना है और सेम ऑर्डर होना है, क्योंकि सेम ऑर्डर नहीं हो तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं सेम ऑर्डर वाला, इसका मैंने एक वेरिफिकेशन करता हूं, ठीक है। चलो ये सिंपल सा सिंपल ले लेते हैं, ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 ले लो, ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 मैट्रिक्स, ठीक है। चलो बी क्या लेंगे, -1 2 0 3, ठीक है ना। 0 लेंगे क्या, चलो ले लेते हैं 0 भी, ठीक है। हाँ, ये लिया मैंने, ये और बी दोनों सेम ऑर्डर है, ठीक है ना, है ना, 2/2 ऑर्डर है। पहले ए एंड बी करें, ये भी, उसके बाद फिर डिटरमिनेंट पता, लेकिन ये अलग अलग करते हैं। चलो डिटरमिनेंट ये इज इक्वल टू, देखिए 4 - 6, 4 - 6 क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। चलो कामा डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट बी क्या आएगा, देखिए -3 - 0 दैट इक्वल टू -3 होगा, ठीक है। -3 - 0, ठीक है ना। आपका पास अभी ये दो वैल्यू है, -3 - 2 है, और RHS इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू -2 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू 6। ये एक आ चुका है। अभी इसको हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करके डिटरमिनेंट लेना, ये भी इज इक्वल टू, चलो ये भी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने देखे -1 0 2 6 -3 0 6 12, ठीक है। हाँ, ये आया है आपका पास, ये क्या है, ये -1 है, 8 है, -3 है और 18 है, ठीक है ना, 18। चलो ये हो गया ये भी, लेकिन अब मुझे ये भी का डिटरमिनेंट चाहिए, ठीक है। ये भी का डिटरमिनेंट पता करो, चलो पता करो। देखो ये भी डिटरमिनेंट मतलब AD - BC -18 + 24, ये करेक्ट है क्या, क्योंकि एक्चुअली 24 है लेकिन माइनस है, लेकिन -(-24 + 24)
ये क्या आएगा 24 माइनस 18 क्या आएगा 6 आएगा। ये करेक्ट है क्या? दोनों देखो LHS RHS, ये LHS है, LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ये थ्योरम अभी समझ में आया आपको? हाँ, लेकिन ये थ्योरम कभी एप्लीकेबल होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना है, सेम ऑर्डर होना है। ये 3x3 को भी एप्लीकेबल है, ठीक है, 1/1 में कुछ करने का ही नहीं, ठीक है ना। 2x2 3x3 दोनों में एप्लीकेबल है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना, सेम ऑर्डर हुआ तो आपको ये थ्योरम एप्लीकेबल होगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ determinant of product of two matrices, determinant of product of two matrices is equal to product of individual determinants of those matrices, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स ऑफ दोज मैट्रिसेस, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऐसा मैं सादा भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपको ये समझ में आया। अब इनवर्स में चले क्या, लास्ट कॉन्सेप्ट है। चलो, ऑफ ए मैट्रिक्स, ये इनवर्स हमने ऑलरेडी एलिमेंटरी ऑपरेशन से हमने किया, एलिमेंटरी ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन बोल के हमने मैट्रिसेस में। सेम मैट्रिक्स के इन्वर्शन अभी हम दूसरा प्रोसेस से हम कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं अभी एक बार देखो। ये सेम प्रोसीजर है। हम देखिए क्या हमने एक हम सीखा था अभी तक, हमने ये सीखा था, इधर देखिए, ये एडजॉइंट ये इज इक्वल टू एडजॉइंट ये इंटू ये इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ये आई, यही सीखा था ना हमने। इसका वेरिफिकेशन किया था, प्रूफ नहीं वेरिफिकेशन बोल सकता हूँ मैंने, ठीक है ना, ये लिया था ना, ठीक है। चलो अभी देखो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो डिटरमिनेंट ये है ना, डिटरमिनेंट ये तो एक वैल्यू है, तो मैं इक्वल टू के ये साइड में आसान से भेज सकता हूँ। चलो भेजो, अगर भेज दिया तो देखो क्या होगा, ये इंटू 1 बाय डिटरमिनेंट ये इंटू एडजॉइंट ये इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ये इंटू एडजॉइंट ये इंटू ये इज इक्वल टू आई। क्यों आई? क्योंकि वो डिटरमिनेंट ये इधर भेज दिया हमने, इक्वल टू देखिए, ये अलग अलग देख सकते हो, ये दोनों में ऐसा इसको नीचे गया है और ये दोनों में इसको नीचे गया है। मतलब देखिए, ये इंटू 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू आई। ये समझ में आया है ना? हाँ, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ये बोले तो यहाँ भी डिवाइडेड, यहाँ भी डिवाइडेड, यहाँ डिवाइडेड बाई में दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक पंखा है, इधर देखिए, ये कभी आएगा, ये मैट्रिक्स, ये अभी हम आपने देखे इनवर्स में, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, याद आ रहा है क्या आपको? व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बोल के हमको एक मालूम है ना? ये मालूम है क्या मैट्रिक्स में है ना? हाँ, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, दैट इज इक्वल टू, इफ इट इज द कंडीशन देन बी विल बी ए इनवर्स बोल के हमको मालूम है। बाद में हमने प्रूफ लेने के टाइम में ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई भी लिखा था, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, या नहीं तो ए इंटू ए इनवर्स आई भी लिखा था हमने, ठीक है ना। हाँ, अभी इसको दोनों को कंपेयर करो, ये सब मिलकर मैंने b इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए लिख सकता हूँ क्या? देखो, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, है ना, लिख सकता है ना। हाँ, तो फिर जब b इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए लिख दिया, तो मैं इसी को मैंने ए इनवर्स क्यों नहीं बोलता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, यही ए इनवर्स है। समझ में आया आपको? हाँ, मतलब फाइनल आपको क्या मिला, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। समझ में आया आपको? ठीक है, 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। देखिए, बोलने के लिए एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए बोल सकते हैं, लेकिन हम डिटरमिनेंट्स में मैट्रिसेस में डिवीजन हमने सीखा नहीं। डिवीजन के बिना क्या करते हैं, हमने 1 बाई वो नंबर डाल के मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी इसलिए 1 बाई वो नंबर डाल के मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ डिटरमिनेंट ए एक नंबर है, सीधी सी बात है, डिटरमिनेंट ए मतलब एक नंबर है, फाइनल वैल्यू है, तो इसलिए 1 बाई नंबर डाल के एडजॉइंट ए को हमने मल्टीप्लाई कर रहा। फाइनली ये मैट्रिक्स से आएगा, ये इनवर्स भी मैट्रिक्स है ना, सेम ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स। ये समझ में आया? ठीक है। हाँ, अगर ये फार्मूला आपको
नोट कर लिया तो देखिए सीधी सी बात है, इससे देख के तुरंत आपने ये फार्मूला लगा सकते हो। ये डिटरमिनेंट को आपने इधर भेज दिया, अर्जेंट के नीचे आ गया, लेकिन डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना मैट्रिसेस में, डिटरमिनेंट्स में। आप स्केलर से डिवीजन करना है तो 1 by स्केलर डाल के मल्टीप्लाई करो, सीधी सी बात है, ठीक है। यही है वो, यही इनवर्स का, ठीक है ना। अभी हम ऐसा करते हैं, सीधे से सीधा एक हम 3/3 को ही लेके एक इनवर्स पता करेंगे। अभी हम इनवर्स पता करेंगे, इनवर्स पता कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमको ये क्लास बंद कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 1 है, -1 है, 2 है, 3 है, 0 है, -2 है, फिर 4 है, -3 है, 5, ठीक है ना। हाँ, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। हाँ, अभी हम क्या करते हैं, ये इनवर्स पता करते हैं। ये इनवर्स इज इक्वल टू हाउ मच, ये हम रैंडमली लिया मैंने, हम करेंगे क्योंकि मुझे मालूम नहीं ये। देखिए अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो फिर ये इनवर्स नहीं आएगा, वो देखेंगे क्या है, कभी पता लगेगा। पहले डिटरमिनेंट पता करना। हाँ, हमको क्या मालूम है, पहले डिटरमिनेंट पता करना, क्योंकि देखिए चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये इनवर्स इज इक्वल टू 1 by डिटरमिनेंट ये इंटू एडजॉइंट ये। किस लिए मैंने बोल रहा हूँ आपको, डिटरमिनेंट अगर सिंगुलर मैट्रिक्स रहा तो नहीं आएगा। देखिए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स रहा तो डिटरमिनेंट ये क्या आएगा, 0 आएगा। 1/0 इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड है, इसलिए हम इनवर्स नहीं है बोल के लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए चलो पहले डिटरमिनेंट पता करो, डिटरमिनेंट है क्या इसका। चलो डिटरमिनेंट तो एक स्टेप में आ जाएगा मुझे लगता है। चलो देखते हैं, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ये इज इक्वल टू, देखो 0 +1 इंटू देखिए 0 -6, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद फिर माइनस ऑफ माइनस मतलब +1, फिर दोबारा माइनस ऑफ माइनस +1, 15 + 8, ठीक है ना। 15 + 8, फिर बाद में +2 इंटू -9 -0, ओके, दैट इज इक्वल टू, देखो -6 मतलब इंटू 1 -6 ही होगा, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा, लेकिन 23 + 23 होगा, ये -9 इंटू 2 -18 होगा। हाँ चलो, वैल्यू क्या आएगा इसका, देखिए ये -24 + 23 -1 आएगा। डिटरमिनेंट ये इज इक्वल टू, देखो 18 + 16, 18 + 16 24 है, -24 + 23 -1, ठीक है। देखिए डिटरमिनेंट ये 0 नहीं आता है ना, तो इसको इनवर्स है, इनवर्स अवेलेबल। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ये इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, बोल के लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, एडजॉइंट पता करना। 3/3 एडजॉइंट पता करना आसान नहीं है, पूरा कोफैक्टर्स लेके आपने रिवर्स करना पड़ता। चलो करो, कोफैक्टर्स करो एक एक, हम देखो एक एक कर रहा हूं मैंने। ये 1 इज इक्वल टू, देखिए ये 1 मतलब प्लस आएगा, चलो प्लस लिखो। उसके बाद देखो ये 1 का, ये देखिए इसमें पूरा का पूरा पता करना, क्योंकि ट्रांसपोज करना है ना। हाँ, पूरा आना पड़ेगा। चलो 0 -6 दैट इज इक्वल टू -6 आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि बाहर प्लस है। 0 -6, ठीक है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट ये 1 2, ये 1 2 क्या होगा, पहले माइनस लिखो बाहर, ठीक है, माइनस लिख के अभी लिखो। देखो ये 1 2, देखो 15 माइनस ऑफ माइनस +8 है ना। हाँ, 23 आएगा, लेकिन -23 आएगा, -23, ये 1 2, ठीक है। चलो ये 1 3 लिखो, ये 1 3 क्या होगा, प्लस होगा, चलो प्लस -9 -0
मतलब ये क्या होगा, -9 होगा, ठीक है ना, ये 13 -9, ठीक है। चलो ये क्या हो गया अभी तक, ये 11 ये 12 ये 13 हो गया। चलो ये 21 ले लो, ये 21, 2 + 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसलिए पहले माइनस लगाओ। चलो -5 + 6, ठीक है, 6 - 5 1 होगा, -1 होगा, -1, ठीक है। चलो ये 2 ले लो, ये 2 क्या है, पहले +3 को बाहर, 5 -8, 5 - 8 क्या है, -3 है, तो -3 लिखो, ठीक है। ये 2 3, तो पहले माइनस आएगा क्योंकि 2 + 3 5 है। चलो माइनस ले लो, ये 2 3, ये 2 3 या तो क्या होगा, -3 + 4, देखो 4 - 3 1 होगा, लेकिन -1 है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या आना चाहिए आपको, ये 2 3 के बाद, हाँ ये 2 3 हो गया, ये 2 1 2 2 2 3, ओके। चलो नेक्स्ट आपने ये 3 1 ले लो, ये 3 1, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलो पॉजिटिव लिया, देखो ये बंद होने के बाद देखिए 2 - 0 दैट इज इक्वल टू +2 होगा। ये 3 2 ले लो, ये नेगेटिव होगा, -2 + 6, करेक्ट है, +6। देखो 6 - 2 क्या है, 4 है, लेकिन -4, ये 3 3 ले लो, फाइनल प्लस होगा 0 + 3, तो मैं सीधा से सीधा +3 लिख रहा हूं, ठीक है। 0 -3 +3, तो ये प्लस है, तो +3 हो गया। चलो ये क्या है, अभी आपको पूरा आपको कोफैक्टर्स आया है, लेकिन आप लिखना क्या है, ये इनवर्स के लिए अर्जेंट लिखना है। चलो पहले अर्जेंट लिख रहा हूं, देखो यहाँ, देखो कैसा लिख रहा हूं अर्जेंट, एक बार ऑब्जर्व करो, मैंने कम है जगह लेकिन हो जाएगा। देखिए अर्जेंट ये इज इक्वल टू, हाँ देखिए जो आया है ना वो वर्टिकली लिखो, 1 ये 1 ये 2 2 ये 1 1 ये 1 2, ऐसा ये वाला जो है ना, ये 1 1 कितना, -6 आया, चलो -6 लिखो। 1 2 क्या है, -23 यहाँ लिखना, 1 3 क्या है, -9 यहाँ लिखना, ठीक है। हाँ, उसके बाद 2 1 कितना, -1 यहाँ लिखना, 2 2 कितना, -3 -1, उसके बाद क्या है 2 -4 3, अभी समझ में आया, ये अर्जेंट है, मतलब ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ये कोफैक्टर्स है, ये कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स के अंदर डाल दिया, ये ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स अर्जेंट बन गया। लेकिन आपको चाहिए ये इनवर्स चाहिए, तो आपको पास डिटरमिनेंट है ऑलरेडी, डिटरमिनेंट क्या आया, डिटरमिनेंट -1 आया, मतलब आप क्या करना है, इधर देखिए, ये इनवर्स इज इक्वल टू 1 by डिटरमिनेंट ये इंटू adjoint ये, दैट इज इक्वल टू, देखिए 1 by -1, क्योंकि ये -1 है ना, 1 by -1 डालना है, बाहर -1 लिखना, दोनों सेम है ना, हाँ दोनों सेम है, तो फिर ये मैट्रिक्स डाल दो, -6 -23 -9 -1 -3 -1 2 -4 3, ठीक है। हाँ देखिए ये फाइनल आंसर है, लेकिन आप क्या करना, देखिए अगर नीचे कुछ भी नहीं है, -1 है, तो फिर ये आप माइनस निकालने के लिए क्या करना, अंदर है ना, इसको अंदर भेज दो, अंदर भेज दिया तो क्या होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस 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 होगा, ये माइनस होगा। अभी देखिए आपने माइनस कितना को नहीं, प्लस कितना को निकाल सकते हो, ये सब माइनस निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ प्लस निकाल सकते हो, देखिए खाली -2 -3 है, बाकी सब प्लस है, 6 1 -2 23 3 4 9 1 -3, यही इसका इनवर्स है, समझा, ये इनवर्स है, 3/3 का ये इनवर्स है, ठीक है ना। हाँ बस ये आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन भी करके करो, यही आएगा आपको ये इनवर्स। ये कैसा प्रूव करेंगे, ये इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई आना चाहिए, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, आई आएगा,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, वही आपको एक ये है, ये भी इज इक्वल टू आई, ये बी है ना, ये इनवर्स इज इक्वल टू बी, ये भी इज इक्वल टू आई आता है तो ये इनवर्स है, ठीक है। चलो अब हम ऐसा करते हैं, अच्छा हुआ ये कॉन्सेप्ट पूरा हम समझा। एक्सरसाइज 4.5 नेक्स्ट क्लास में चालू करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।